माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्जाम जो आपका 12 अक्टूबर में हुआ था उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का एनालिसिस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से राज्यपाल के पद की कौन सी शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, यह करेक्ट है। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ऐसा नहीं है, 35 होना चाहिए, तो सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये भी करेक्ट है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी करेक्ट है। 1, 3 एंड 4 ऑप्शन डी। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, ये हमें फाइंड करना है। इस विद्युत केंद्र की स्थापना वर्ष 1965 में कोयला क्षेत्र में की गई थी, ये करेक्ट है। इस संयंत्र की 4 इकाई पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी है, ये भी करेक्ट है। सोहागपुर क्षेत्र से इससे कोयला प्राप्त होता है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश के जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान 2024-25 में सर्वोच्च था? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट। आइए इसे हम डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, टर्सरी सेक्टर के सब सेक्टर का योगदान देखिए। ट्रेड, होटल, रेस्टोरेंट 10.37%, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज 2.73%, रेलवे 0.94%, फाइनेंशियल सर्विसेज 3.7% और अदर सर्विसेज 7.17%। टर्सरी सेक्टर ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है 36.61%। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार, होटल एंड रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने 1305 में महलक देव को पराजित किया था। जानकारी के सोर्स क्या है? तो अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही। देख सकते हो, पारिजात मंजरी नाटक किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमार वंश के शासक अर्जुन वर्मन की प्रशंसा में यह पारिजात मंजरी नाटक लिखी गई थी। इसके लेखक है मदन, और यहाँ से आप अर्जुन वर्मन के बारे में देख सकते हो। अर्जुन वर्मन परमार किंग था 1210 से लेकर 1215 ईस्वी के मध्य। इनके पिता का नाम राजा सुबट वर्मन और इनकी जो कैपिटल थी धार नगरी। अर्जुन वर्मन की जो उपाधि है यहाँ से आप देख सकते हो त्रिविधि वीर चूड़ामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस वर्ष तक राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो आप, भगोरिया पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भील ट्राइब द्वारा। भील ट्राइब द्वारा भगोरिया पर्व मनाया जाता है होली के ठीक 7 दिन पहले। यह उत्सव प्रारंभ होता है और मध्य प्रदेश के जो पश्चिम क्षेत्र है जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, बड़वानी, इन क्षेत्रों में मेनली भगोरिया उत्सव का आयोजन किया जाता है। भील ट्राइब की हम चर्चा कर लेते हैं। भील ट्राइब का जो उपनाम है वनपुत्र दिया है कर्नल टॉड ने और तिरंदाज का है टॉलमी ने। सोर्सेस यहाँ देख सकते हो, रेसेसन कल्चर ऑफ इंडिया डॉक्टर मजुमदार की बुक है, द भील अ स्टडी टीवी नाइक की बुक है, जो भील ट्राइब के बारे में जानकारी प्रदान करती है। भील ट्राइब का मूल स्थान माना जाता है ढोलका कुशलगढ़ को, राजस्थान। मध्य प्रदेश में इनकी जो पॉपुलेशन है टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 37% है एज पर 2011 सेंसस। इनकी उपजातियों की बात करें तो बरेला, भिलाला, पटेलिया, राठिया, मडवी, पुजारो, कोतवार, तड़वी। इनका जो निवास स्थान होता है उसे फालिया कहा जाता है, गाँव को पाल कहा जाता है, मकान को कू कहा जाता है। बाकी यहाँ से आप नृत्य और गान देख सकते हो जैसे गहर, डोहिया, डोहो, वीरवालिया, नेजा, रेलोगीत, हाथीमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनधन योजना का उद्देश्य राज्य में किस विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सड़क संपर्क प्रदान करना है? तो मेनली जो पीएम जनधन स्कीम है पीवीटीजीस के लिए लाई गई है। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजीस है, बेगा, भारिया, सहरिया। ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे आप देख सकते हो पीएम जनधन स्कीम, इसका जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रारंभ हुआ था 15 अक्टूबर 2023 में। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए लाया गया है। देश में 75 पीवीटीजी से जो 18 स्टेट और एक यूटी में निवास करती है। बजट का लोकेशन लगभग 24,000 करोड़ का है 3 साल के लिए, 2023-24 से लेकर 25-26 तक के लिए। नोडल मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा। बस देवा क्या है? लोक गायन है। ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ से आप देख सकते हो
निमाड़ का लोक गायन सिंगाजी, निर्गुनिया, मसान्या, कल की तुर्रा। मालवा की बात करें तो भरतरी, हीड, संजा, मोपे। बुंदेलखंड की बात करें तो बाम्बुलिया, भोला, लमटेरा, आल्हा, बेरायटा, फाग। बघेलखंड की बात करें तो यहाँ देख सकते हो बसदेवा, बिरहा, घोटुलपाटा, पड़वानी, देवारी, बास गायत, बास गीत। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे पॉज करके आप एक दो बार रिवाइज कीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरहानपुर जिला। खूनी भंडारे की बात कर लेते हैं। इसका जो कंस्ट्रक्शन है 1612 से लेकर 1615 के मध्य अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा कराया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र है और बैरम खां सेनापति था अकबर का। जो खूनी भंडारा है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर अंडरग्राउंड भूमिगत जल प्रणाली के माध्यम से बुरहानपुर सिटी को वाटर सप्लाई करता है और यूनेस्को की अस्थायी सूची में भी खूनी भंडारा शामिल किया गया है। IPv6 एड्रेस का आकार कितना होता है? तो 128 बिट्स। यहाँ से हम कंपैरिजन कर लीजिए IPv4 और IPv6। इसका जो एड्रेस लंबाई है 32 बिट्स है IPv4 की और IPv6 की 128 बिट्स। कुल एड्रेस की संख्या 2 की पावर 32 जबकि इसमें होती है 2 की पावर 128। बाकी ऐसे आप देख सकते हो फॉर्मेट होता है इसमें डेसिमल और इसमें हेक्साडेसिमल। हेडर साइज देख सकते हो 20 बाइट 40 बाइट। वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो मेरे अनुसार इसका जो आंसर होना चाहिए भौतिक सर्वरों को क्लाउड स्टोरेज में बदलने की प्रक्रिया। दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? तो दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगुप्त। यहाँ से आप देख सकते हो दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण रामगुप्त के शासनकाल में हुआ था। रामगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का बड़ा भाई माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य क्या मिलते हैं? तो यहाँ से आप देख सकते हो ये मूर्तियाँ दुर्जनपुर विदिशा मध्य प्रदेश के पास नामक स्थान से प्राप्त हुई है। 2 मूर्तियाँ मिलती है यहाँ पे, चंद्र प्रभु जी की और पुष्पदंत जी की। और सोर्स है आपका देवी चंद्रगुप्तम नाटक। इस शिलालेखों में रामगुप्त का उल्लेख महाराजा धीराज श्री रामगुप्त के रूप में किया गया है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? परसेंटेज वाइज सबसे अधिक है उमरिया, एरिया वाइज पूछे तो बालाघाट। यहाँ से आप चार्ट देख सकते हो। क्षेत्रफल वाइज बालाघाट, प्रतिशत वाइज उमरिया। न्यूनतम की और अधिकतम की यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी है, यहाँ से आप देख सकते हो। न्यूनतम में शाजापुर एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज पूछे तो उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, महाकवि ईश्वरी का संबंध है बुंदेलखंड से। आइए हम चर्चा कर लेते हैं महाकवि ईश्वरी की। तो इनका जो मूल नाम था ईश्वरी प्रसाद तिवारी या हरताल ईश्वरी था। उपाधि उन्हें बुंदेलखंड लोक साहित्य में फागों का सम्राट कहा जाता है। जन्म स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मेढ़की गांव में। जीवन काल 1838 से लेकर 1909 ईस्वी के मध्य। साहित्यिक योगदान की बात करें तो इनकी फाग काफ़ी प्रसिद्ध है और मेनली चौकड़िया फाग। ठीक है, ये नया पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया है SDG इंडिया इंडेक्स की जो पंचायती स्तर पर थीम है उससे रिलेटेड। तो जो थीम 2 है वह है स्वस्थ पंचायत। ए का 4 केवल एक ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा क्रैक हो जाएगा। फिर बी का 3 है थीम 3 बाल हितैषी पंचायत, थीम 5 स्वस्थ एवं हरित पंचायत और थीम 7 सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत। यहाँ से आप देख सकते हो। मैं आपको जो थीम है नंबर वाइज बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो थीम फर्स्ट है गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका वाला गाँव, सेकेंड है स्वस्थ गाँव, थर्ड है बाल हितैषी गाँव, फोर्थ पर्याप्त जल वाला गाँव, फिफ्थ स्वस्थ एवं हरित गाँव, सिक्स्थ बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भर गाँव, सेवंथ सामाजिक रूप से न्याय संगत सुरक्षित गाँव, 8 सुशासन वाला गाँव और 9th है महिला हितैषी गाँव। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे भी, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कृष्ण भगवान से। प्रेरणा स्रोत यह मुख्यतः ब्रज की रासलीला से प्रेरित है जो 17वीं शताब्दी में बुंदेलखंड में विकसित हुई। स्वरूप यह एक संगीत नृत्य प्रधान लोक नाट्य है जिसमें गीत नृत्य और संवाद का मिश्रण होता है। विषय वस्तु की बात करें तो इसका जो केंद्रीय विषय है भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित लीला इसमें की जाती है। राय नृत्य का संबंध है, तो मेरे अनुसार जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, अर्थात फाग और फसल दोनों से संबंधित है। बाकी इसमें मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य है यहाँ से आप देख सकते हो निमाड़ क्षेत्र, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड।
निमाड़ की बात करें तो काठी, गंगोर, मांडलिया, फेफड़िया, डंडा नाच। मालवा की बात करें तो मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, मछली, इंद्रपरी। बुंदेलखंड में राय, बदाई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा, जावरा। बघेलखंड में दादर, सुआ, बिरहा, कलसी, केमाली, कहरवा। जो राई है बुंदेलखंड का मेनली लोक नृत्य है। मांडू सुल्तान होशंग शाह का एक अन्य नाम है अल्प खां। आइए होशंग शाह के बारे में हम जान लेते हैं डिटेल में। होशंग शाह, इसका जो मूल नाम है अल्प खां है। किस वंश से संबंधित है तो मालवा के गौरी वंश से इसका संबंध है। राजधानी मांडू, मांडू का नाम इसने बदलकर शादीबाद कर दिया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंगाबाद कर दिया था किसने, होशंग शाह गोरी ने। मांडू में जामी मस्जिद का निर्माण कराया और मांडू में ही अशरफी मल का जो पहली नींव है होशंग शाह गोरी द्वारा रखी गई थी उसकी पहली नींव। ऐतिहासिक कार्य की बात करें तो राजा भोज द्वारा निर्मित विशाल बांध साइक्लोपियन डैम को नष्ट करने का कार्य किया था होशंग शाह गोरी ने। जो होशंग शाह का मकबरा है, इनका मकबरा मांडू में स्थित है और इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं तो लेटेस्ट जो डेटा है उसके अनुसार जबलपुर। यहाँ से आप देख सकते हो जबलपुर में बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडोरी, पांडुना 9 जिले आते हैं। इंदौर में आई थिंक 8 जिले हैं, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन। बाकी यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिएगा। 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुई थी तो यहाँ से आप पोस्टर में देख सकते हो 24 से 25 फरवरी 2025 में भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24-25 फरवरी। आइए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो डेट 24-25 फरवरी, लोकेशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। थीम क्या है इसकी, ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक पेपर हुआ था उसमें पूछी जा चुकी है। इसकी जो थीम है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 फरवरी में। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 30,77,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का इसमें निवेश जो MOU साइन हुए हैं लगभग 30 लाख करोड़ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मालवा पठार की जलवायु किस प्रकार की है। ऑप्शन यहाँ देख सकते हो तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपोष्ण टाइप की जलवायु है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मालवा पठार की स्थिति लगभग 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय की सीमा के पास आता है। उपोष्ण क्षेत्र आमतौर पर ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ गर्मी सर्दी के बीच एक संतुलन होता है जो मालवा की सम जलवायु के काफ़ी करीब होता है, ठीक है। तो मालवा पठार की जलवायु किस प्रकार की है, उपोष्ण टाइप की। ये एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री फाइयान ने 5वीं शताब्दी में यहाँ की जलवायु को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो नदी का डाइवर्जन करने के लिए जो प्रोजेक्ट है इनमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कान नदी पर। आइए डिटेल में हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्लोज डक्ट कान डाइवर्जन प्रोजेक्ट, जिसे शिप्रा नदी मोड़ परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, इस परियोजना की देश की पहली ऐसी नदी मोड़ परियोजना है जिसमें नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए क्लोज डक्ट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हो परियोजना का नाम क्लोज डक्ट कान डाइवर्जन प्रोजेक्ट। मुख्य उद्देश्य क्या इसका, कान नदी के गंदे पानी को शिप्रा नदी से मिलने से रोकना और शिप्रा को स्वच्छ बनाए रखना। स्थान की बात करें तो उज्जैन में। अनुमानित लागत 919 करोड़ रुपए। कुल लंबाई इसकी होने वाली है 30 किलोमीटर, जिसमें घटक यहाँ से आप देख सकते हो 18 किलोमीटर कट एंड कवर और 12 किलोमीटर की लंबाई टनल के माध्यम से कंप्लीट की जाएगी। डाइवर्जन पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हो। लक्ष्य कब तक का है, मार्च 2027 तक परियोजना का पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सिंहस्थ 2028 से पहले शिप्रा नदी स्वच्छ की जाए। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है तो जो DPSP आर्टिकल क्रमांक 46। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग मैकाल पर पठार कहलाता है, ठीक है। पश्चिम भाग राजपीपला, मध्य भाग में स्थित है आपकी धूपगढ़ चोटी और पूर्वी भाग मेघाल पठार। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो धारा 25 के तहत। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था तो सबसे कम जनसंख्या हरदा, देन फिर उमरिया, फिर श्योपुर, डिंडोरी।
यहाँ से आप देख सकते हो लिस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी। और मोस्ट की बात करें तो इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 2023 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड। यहाँ से आप देखिए डिटेल में। इसकी जो शुरुआत हुई थी 13 अगस्त और कहीं कहीं 23 अगस्त भी मिलता है 2023 में औपचारिक रूप से इसे लॉन्च किया गया था सीखो और कमाओ योजना को। इसमें जो लाभार्थी है मध्य प्रदेश के 18 से 29 वर्ष के युवा वर्ग है। न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? 12वीं पास। प्रशिक्षण की अवधि यहाँ से आप देख सकते हो 6 से 12 माह। प्रशिक्षण क्षेत्र 700 से अधिक कार्य क्षेत्र। मासिक स्टाइपेंड कितना मिलता है इसमें? 12वीं पास को 8,000, ITI पास को 8,500, डिप्लोमा पास को 9,000 और ग्रेजुएट को 10,000। स्टाइपेंड वितरण में 75% हिस्सा राज्य सरकार देती है और 25% संबंधित प्रतिष्ठान कंपनी द्वारा। संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? भाग 16 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? रघुवंश प्रताप सिंह। हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव में विजय घोषित किया गया है? तो काफ़ी न्यूज़ में था है, यहाँ से आप देख सकते हो। राधाकृष्णन बने 15वें उपराष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है CP राधाकृष्णन, ऑप्शन बी। इसके लिए मैंने डिटेल में शॉर्ट भी अपलोड किया था, यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप जाके वहाँ देख सकते हो, जिसमें हमने इलेक्शन की भी चर्चा की थी। जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा कराया गया था? तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संग्राम शाह द्वारा। बाजना मठ जबलपुर। आइए संग्राम शाह के बारे में जानते हैं। राजा संग्राम शाह गोंड, इनका जो मूल नाम था आमनदास था। उपाधि की बात करें तो 52 गढ़ाधिपति। इन्होंने नरसिंहपुर जिले में प्रसिद्ध चौरागढ़ किले का निर्माण कराया था। इन्होंने रस रत्नमाला नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। स्थापत्य की बात करें तो जबलपुर के पास संग्राम सागर नामक झील बाजना मठ का निर्माण कराया है। इनके जो पुत्र है दलपत शाह और पुत्र वधु रानी दुर्गावती। मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? बुरहानपुर जिले में, यहाँ से आप देख सकते हो। पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? खंडवा जिले में। पुनासा लिफ्ट जो परियोजना है नर्मदा नदी पर बनाई गई है, खंडवा जिले में लोकेटेड है। 35,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने की क्षमता है इसमें, और यहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है इसकी? नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय और तर्कसंगत संचालन के उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन सा रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्यूम्यूलेटर। ऐसे आप देख सकते हो। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मक्का उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है क्या है? ये हो जाएगा रॉन्ग। क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में होता है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। सर्वाधिक मक्का का जो प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में होता है। राज्य में भिंड एवं मुरैना प्रमुख उत्पादक जिले क्या? नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। यदि n डेटा बिंदुओं के किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए और सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा? माध्यमिका, मीडियम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वीर क्रांतिकारी राजा भगत सिंह किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गोंड ट्राइब से। रिसेंटली जो सतपुड़ा अभ्यारण्य था उसका नाम चेंज करके राजा भगत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य कर दिया गया है। सॉरी, जो पचमढ़ी अभ्यारण्य था तो उसका नाम चेंज करके राजा भगत सिंह पचमढ़ी अभ्यारण्य कर दिया गया है। ठीक है, इस कारण से राजा भगत सिंह काफ़ी न्यूज़ में बने हुए थे और ये इनका संबंध है गोंड ट्राइब से। इन्हें नर्मदांचल के शिवाजी, शिवाजी ऑफ नर्मदांचल भी कहा जाता है। किन्हें? भगत सिंह, राजा भगत सिंह को। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गोंड कलाकार कौन थे? जनगढ़ सिंह श्याम। उनका जन्म 1962 में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ ग्राम में हुआ था। कला शैली की बात करें तो उन्हें गोंड चित्रकला की एक नई शैली जिसे बाद में
कलम या नई गोंडशैली कहा जाता है के संस्थापक माना जाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनगढ़ सिंह श्याम। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? मैंने इसके लिए शॉर्ट भी अपलोड की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 14 डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से आप देख सकते हो इसकी ट्रिक है रहुआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। तो रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थस्थल राजस्थान में कहाँ स्थित है? सुरसुराधाम, अजमेर के निकट। यहाँ से आप देख सकते हो सुरसुरा के बारे में जानकारी। यह गांव राजस्थान के अजमेर जिले में रूपनगढ़ तहसील के पास स्थित है। धार्मिक महत्व, यह लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का प्रमुख तीर्थस्थल धाम है। ऐतिहासिक घटना क्या हुई थी यहाँ? लोक कथाओं के अनुसार तेजाजी ने यहाँ सर्पदंश के कारण अपने प्राण त्यागे थे, इसलिए इसे उनकी शहादत स्थल या समाधि स्थल माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ भक्त सर्पदंश से बचाव और उपचार के लिए यहाँ आते हैं और तेजाजी को पूजते हैं। यहाँ तेजाजी के दर्शन के लिए साल भर भक्त आते हैं, खासकर तेजा दशमी के आसपास। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? 2017 में। भारतमाला और एक है सागरमाला, आप उसे और पढ़ सकते हो। मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्य की संख्या कितनी है? 5। यहाँ से जो लगता है राजस्थान 10 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं हमारी बाउंड्री। मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट यूपी से लगते हैं, 7 छत्तीसगढ़ से, 10 महाराष्ट्र से और 2 गुजरात से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की कुल संख्या हो गई 5। कौन कौन से? राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। और ये डिस्ट्रिक्ट भी मैंने दे दिया, मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं स्टेट वाइज। राय नृत्य संबंधित है बेड़िया ट्राइब से। इसे किस प्रकार आप एलिमिनेट कर सकते हो? राई जो नृत्य है बुंदेलखंड में होता है, तो कोरकू ट्राइब बुंदेलखंड में नहीं मिलती है, ना ही भिलाला, ना ही भारिया, तो केवल क्या बची है? बेड़िया। यहाँ से आप मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य फिर से देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है? तो मेरे अनुसार इसका जो आंसर होना चाहिए घटती या स्थिर जनसंख्या। भारत में कुल कितनी पीवीटीजीस है? पीवीटीजीस तो 75, जिसमें से मध्य प्रदेश में 3 है, सहरिया, भारिया, बेघा। जो 75 पीवीटीजीस है वो 18 स्टेट और एक यूटी अंडमान निकोबार में निवास करती है। एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आप बताइएगा पीवीटीजीस घोषित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन दे देता हूँ आपको, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, या सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, या नन ऑफ द अबोव। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2018। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है? हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना। जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है उसके बारे में यहाँ से आप देख सकते हो। इसका जो पूरा नाम है धरती आबा बिरसा मुंडा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। लॉन्च डेट प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, 2 अक्टूबर 2024। शुभारंभ स्थान झारखंड से हुआ था, हजीराबाद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नोडल मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय। कुल परिव्यय यहाँ से आप देख सकते हो। अभियान की अवधि 5 वर्ष 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। लास्ट क्वेश्चन, 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघुपाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। यहाँ से आप आदमगढ़ के बारे में जान सकते हो। कहाँ लोकेटेड है? नर्मदापुरम, होशंगाबाद जिला। ठीक है, जिसका नया नाम है नर्मदापुरम। स्थिति यहाँ से आप देख सकते हो। खोजकर्ता कौन थे इसके? मनोरंजन घोष, 1922। उत्खनन कार्य किया था आरबी जोशी, एमडी खरे ने 1960-61 के दौरान। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा।